किसी के राव का आदमी आंदोलन कर रहा था, मजगावा में कोर्ट सभा कर रहा था, ओवरिया में कोर्ट सभा कर रहा था, अन्य जगह पे विरोध कर रहा था, सीके राउत का कार्यकर्ता को दे दिया था और बाकी को छोड़ दिया था। तो क्या सही है? सच में आप विश्वास करेंगे? कदापि नहीं। तो आप लोग घर बैठे अगर आप लोग रोड पे नहीं निकल सकते हैं तो मौन समर्थन भी जता सकते हैं। अगर हम लोग को साथ सुन तो सकते हैं, सचवादी शासक को दिखा तो सकते हैं कि नागरिकता विधेयक पे संपूर्ण मधेसी आज एक है। वैसे तो आप लोग भी आदि हो चुके हैं, आज से नहीं, मधेश आदि हो चुका है आंदोलन करते करते। आज से नहीं, राणा काल से आंदोलन किया है नागरिकता के लिए। राम राजा प्रताप सिंह ने उन्होंने आवाज उठाया तो नेपाल में सुनने वाला कोई नहीं था, कैबिनेट में सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर आंदोलन करते थे तो धोती खोलकर मारे जाते थे, इसलिए उन्होंने ऐलान किया और भारत में जाके दिल्ली में दिन में लालटेन बांधकर वो तो भी घूमते रहे कि देखिए पहाड़ी खसवादी शासक तुमको दिन में नहीं दिखाई देता है, तुमको दिन में नहीं दिखाई देता है, उजाले में नहीं दिखाई देता है। तो मैं राष्ट्र में नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आंदोलन करने का क्षमता मधेसियों के पास है। इसीलिए राम राजा प्रसाद सिंह ने भारत में जाकर आंदोलन किया, करके दिखाया और उन्होंने राणा को चेतावनी दिया था कि कोई मधेसी नागरिकता विहीन नहीं रहेगा। और नागरिकता विहीन का आज देखिए, बात ही छोड़िए, आज भी 43 लाख मधेसी जनता नागरिकता विहीन है। और यहाँ पर अंगीकृत नागरिकता का बात आ गया बीच में। संविधान में लिखा जाता है, उसको तोड़वाया जाता है और नेता लोग कहता है यो तो संविधान पुनर्लेखन करने पर था, संशोधन करने पर था। कभी संशोधन के लिए मरवाता है, कभी पुनर्लेखन के लिए मरवाता है। उस संविधान में लिखा हुआ चीज को जब सरकार नहीं मानता है तो संविधान को हम लोग भी आह्वान किए, बारंबार आह्वान किए। जब नेपाल सरकार अपना संविधान में मधेसियों को नहीं समेट पाएगा तो मधेश का संविधान क्यों नहीं हो सकता है? मजबूरन लोकतंत्र और गणतंत्र में व्यक्ति का स्वतंत्रता है, मानव अधिकार का हक है, आवाज उठा सकता है, स्वतंत्रता का आवाज है। आज इस जगह पे इसीलिए हम लोग बोलने का अवसर मिल रहा है। यही जगह है, लोकतंत्र था, प्रजातंत्र दिवस था 2073 साल फागुन 7 गते, 73 साल है। यही वो गेट है जो हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मी साथियों बैठे हैं। इसी गेट पे हम लोग को दर का लाठी बरसाया गया, यहाँ पर सिरने नहीं दिया गया। हम लोग क्या बिगाड़े थे मधेसी भाइयों? इसी गांव में घुस कर प्रहरी लोग लाठी चार्ज किए थे। क्या ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र गणतंत्र मनाने का हैसियत नहीं है मधेसियों में? मजगावा जैसे जगह पर अपना सेना अपना पुलिस लगाकर दमन किया जाता है, मधेसियों को बोलने के लिए वंचित किया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही गणतंत्र है? क्या हमारे मधेसी शहीदों ने इसीलिए बलिदानी दिया है? नहीं दिया है। तो आज के दौरान भी, आज के समय भी नागरिकता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जो हम पहले भी कह चुके, दोहराना चाहते हैं कि संविधान के धारा 11(6) में भी लिख चुका है कि विदेशी महिला आकर भी यहाँ पर अंगीकृत नागरिकता का प्रावधान खुलेआम लिखा गया है। उसमें भी इस नेपाली खसवादी शासक अभी का सरकार उसको क्यों नहीं मान रहा? तो कल के दिन में क्या मानेगा वो? कल के दिन में वो निर्णय कर देगा, कैबिनेट से निर्णय कर देगा, 2/3 बहुमत से कह देगा कि मधेश में बैठे वाले लोग संपूर्ण लोग बिहारी हैं, उनको बिहार जाकर बैठना पड़ेगा। क्या आप मान लेंगे बिहार जाकर बैठने के लिए तैयार हैं? तैयार है कि नहीं है? तो आज नागरिकता के लिए नहीं क्यों आवाज उठा रहे हैं? आप तो कह रहा है, आप तो लोग ऐलान कर दिया कि नेपाली ये मधेसी लोग भारतीय हैं। भारतीय नहीं होते तो आज 7 वर्ष का ये निर्णय क्यों आया? इससे पहले मैं एक बार और आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। 1951 साल में खुलेआम वहां पर लिखा गया, समझौता में लिखा गया है 51 साल में यहाँ पर अंगीकृत नागरिकता देने के लिए सरकार ने मतदाता नामावली संकलन किया, सभी मधेसियों को नागरिकता वितरण करने के लिए आह्वान किया, लिखित रूप में किया कि अंगीकृत नागरिकता हो, मधेश में बैठे हो या नेपाल में बैठे हो, जहाँ के हो, चाहे भूटान के हो, चाहे बर्मा के हो, चाहे मेघालय को, जो जहाँ से विदेशी लोग आए हैं उन सभी को नागरिकता दिया जाए।
तो उन सभी को उस दौरान दिया गया, क्योंकि यहाँ पर नेपाल नहीं था, नेपाल में बहुत कम लोग रहते थे, तो उस समय बिहारी को भी दिया गया, विदेशी को भी दिया गया, मंगोलियन को भी दिया गया, चाइना सिक्किम वालों को भी दिया गया। तो आज जब यहाँ पर पूर्ण रूप से अपना जब सब कुछ नागरिकता वितरण कर लिए, आज मधेसी का पाली आया तो एक ना एक बखेड़ा खड़ा करके चले जा रहे हैं। एक राष्ट्र में 3 किस्म का नागरिकता कहीं पर होता है। क्या पहाड़ में, हिमालय में अंगीकृत नागरिकता नहीं देना चाहिए? वो लोग बाहर से नहीं आए हैं। यहाँ पर पूछिए किसी के पास, पहाड़ियों साथियों के पास अंगीकृत नागरिकता है, जन्मसिद्ध का नागरिकता है। लेकिन यही मधेसियों के पास पूछिए, क्या ये सभी बिहारी खड़ा दिखाई दे रहे हैं? इनके पास जन्मसिद्ध का भी है, अंगीकृत नागरिकता भी है और वंशज का भी है। तो बताइए, कहा जाता है कि वंशज का अधिकार छीनने के लिए अंगीकृत नागरिकता वालों आवाज उठा रहा है। तो अंगीकृत नागरिकता से क्या नुकसान है, ये तो बताइए मेरे मित्रों। उन्होंने कहां पर नुकसान कर रहा है? उन्होंने कहां पर और नौकरी छीन रहा है? कहां पर वंशज वालों का नौकरी छीन रहा है? और उसका जब अगर लोकतंत्र मानते हैं, गणतंत्र मानते हैं, मौलिक अधिकार मानते हैं, तो क्या उसका नागरिकता का हक नहीं बनता है? नागरिकता के विधेयक में लिख दीजिए कि वहां पर मधेश में बैठे महिलाओं को नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो अंगीकृत नागरिकता क्या है? नागरिकता ही नहीं दीजिए, नागरिकता विहीन बन के रहेंगे। अभी 43 लाख मधेसी जनता तो वैसे नागरिकता विहीन है। तो अंगीकृत नागरिकता से हम लोग को क्या नुकसान है? नुकसान हमारे मित्रों, अभी वो उनका बाल बच्चा जो आएगा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, बैंकिंग सेवा नहीं हो पाएगा, उसका घर जमीन नहीं खरीद पाएगा, वो अच्छा से कोई सरकारी सुविधा भी नहीं ले पाएगा, उसका आने वाला पीढ़ी सब बर्बाद हो जाएगा। तो मधेसियों को अघोषित रूप में बर्बाद करने का षड्यंत्र नेपाल सरकार जो लागू किया है, वो जनमत पार्टी कदापि विश्वास नहीं करेगा। तो हम आवाज उठाना चाहते हैं, जनमत पार्टी आवाज उठाना चाहता है, गांव गली से आवाज उठाकर इसके खारिजी के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता है कि सरकार अभी भी नहीं सुनाई देता है, तो जनमत पार्टी के नेतृत्व में ही नहीं, बाकी संपूर्ण मधेसी जनता के नेतृत्व में आह्वान करेंगे और संपूर्ण मधेश का जनता उठेगा तो पहाड़ी खसवादी शासक का राशन पानी बंद कर देगा। और हम भारत के भरोसे नहीं बोल रहे हैं, भारत के नहीं नाकाबंदी का धमकी नहीं दे रहे हैं। वो अब कहाँ होगा? नेपाल और मधेश के अंदर नाकाबंदी होगा। भारत में भंसार नहीं रोका जाएगा, नेपाल को चीसा पानी गढ़ी रोका जाएगा, जो मधेश कहा जाता है। तब आप लोग का राशन पानी कहां से आएगा? राष्ट्रवादी बनते हैं तो भारत को गाली देकर राष्ट्रवादी बनने से हो जाएगा? भारत से ज्यादा जमीन तो चाइना ले रहा है, तो चाइना को गाली दीजिए। वही है, तुम करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। भारत को नहीं देकर भारत ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उनके शरण में यहाँ पर आपका क्या नुकसान होगा? आपको तो वो पहाड़ में बैठना है, हिमालय में बैठना है। आप आते हैं यहाँ पर 2 बोरा खाद रोक देते हैं, 2 बोरा बीज बीजन रोक देते हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं, तो आप तो पुलिस प्रशासन चले जाते हैं। आपको बैठना तो पहाड़ में है। प्रत्यक्ष समस्या किसने भोगा है? यहाँ का मधेसियों ने भुगता है। वो रखवाली तो बॉर्डर का यहाँ पर मधेसी लोग करता है। पुलिस प्रशासन तो हमेशा आज आए हैं, कल सरुआ हो गया चले गए, लेकिन जो विवाद खड़ा कर देते हैं, आप भारत का रोटी बेटी का संबंध तोड़ देते हैं, तो प्रत्यक्ष मार्का में बिना वर्दी वाले सिपाही भोगते हैं। एसएसबी का मार वो लोग खाते हैं। आप लोग का हिम्मत नहीं है एसएसबी से लड़ने वालों को, नहीं लड़ पाएंगे। और उनसे और इधर का रोटी बेटी का झगड़ा लगा देते हैं। तस्करी आप लोग खुद करवा देते हैं, मार खिलवाते हैं हमारे जनता को। तो ये बंद कर दीजिए। जितने सिपाही सब हमारे बॉर्डर पे हैं, उनको नियम अनुशासन तरीका से रोटी बेटी का संबंध जो है उसको बनाए रखिए। और जो कूटनीतिक नियोग का संबंध है, राज्य जो सर्कुलर आप लोग को करता है करते रहिए, लेकिन नैतिक पूर्वक करते रहिए, अनैतिक पूर्वक नहीं। जो अभी भी कोरोना वायरस के इस कहर में भी अभी हम लोग बरसात के मौसम में बाध्य होकर मजबूर होकर, कल ओडवड़िया में था, आज यहाँ पर करना पड़ा। क्या हम लोग खुशी से आए हैं? शौक लगा है? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा कि शौक से आए हैं चिल्लाने, यहाँ पर राजनीति करने हैं। ऐसा तो हम नहीं है कि वोट मांगना है, कल चुनाव लड़ना है। भूपेंद्र यादव यहाँ चुनाव तो लड़ने नहीं आएगा, लेकिन रह गया समग्र मधेसी जनता पीड़ित है कि नहीं है, आप खुद मूल्यांकन करिए।
और जो बाप दादा से लड़ते आ रहे हैं। आप देख लिए मधेश का आंदोलन हुआ, 62-63 में भी आंदोलन हुआ, नागरिकता के लिए यहाँ पर खोला गया, सभी नागरिकता लेने के लिए ले लिए। सरकार क्या निर्णय किया? उसके बाद जब सरकार बना लिया, मंत्री परिषद का निर्णय से 2500 हजार निर्णय किया कि 2500 एक ही बार में, 2000 एक ही बार में, 2062-63 का नागरिकता जो बना है उसका खारिज किया जाए। तो बताइए, टोली का नागरिकता, अभी भी जन्म सिद्ध का नागरिकता रोका गया है, टोली का नागरिकता खारिज करने के लिए सरकार कह रहा था। तो बताइए 62-63 में कितना लोग बलिदानी दिया है कि नहीं दिया है? यही मझगांव में कितना लोग झंडा लेकर आंदोलन किया, कितना लोग भैरहवा जाके आंदोलन किया, और उसका फायदा कौन लिया? कुछ कर्मचारी लोग लिए, कुछ नेपाल सरकार का खटाए हुए प्रतिनिधि लोग लिए। वो अपने सचिव को बोल दिए कि भारत के बिहार से लाकर नागरिकता पैसा पे बांट दिए। जो यहाँ पे सदियों से बैठ रहे थे, जो मुख्य बासिंदा हैं, जो आदिम काल से बैठ रहे हैं, जो वंशधारी हैं, उनका नागरिकता फिर भी छूट गया। तो गलती किसका है? सरकार का है। सरकार अपना आदमी लगाता है और आपका गवाही कराता है। कुछ नेताओं को खरीद लिया कि चलिए सिफारिश कर दिए 5 लोग, यहाँ का स्थानीय कुछ दलाल लोग जो हिमालय कांग्रेस माओवादी में लगे हुए थे, वो मधेश का आंदोलन का दुख दर्द नहीं समझा, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और भारतीय को नागरिकता बांट दिया। तो मेरे भाइयों, भारतीय को नागरिकता बांटने वाला कौन? सीडीओ साहब, आप ही लोग का कर्मचारी। हम लोग मधेसी तो नहीं ना है कर्मचारी में, हमारा सीडीओ तो नहीं ना है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 62-63 का नागरिकता अनुसंधान करिए, सभी भारतीय को नागरिकता खारिज करिए, हिम्मत है तो। और उतना ही नहीं, 1951 का भी नागरिकता खारिज करिए। जो बर्मा, भूटान, मेघालय, मिजोरम से, नागालैंड से आए हैं, उनका भी 3 पुस्ता आदमी चेक कर लीजिए, तो फर्क पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा गलतियां है। आखिर मधेसियों को क्यों दबाया जा रहा है? मधेसियों को ही अनागरिक बनाने के लिए क्यों षड्यंत्र किया जाता है? मधेसियों को ही बिहारी क्यों कहा जाता है? इंडियन क्यों कहा जाता है? कभी भी हम लोग नहीं कहे। हम लोग, आप लोग यहाँ पर कितना भी पहाड़ी समुदाय के सुरक्षा कर्मी है, मधेश के अंदर हैं, आप लोग लगभग 95% सेना में है। लोग कहते हैं कि मधेसी सेना में नहीं, सेना लायक नहीं है, नहीं लड़ पाएगा। तो बताइए, मैं आप लोग से सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ के हमारे मधेसी समुदाय के युवा लोग भारत में जाता है, दुबई, कतार में जाता है, 20 तल्ला का ऊपर 50-50 किलो का सीमेंट बोकर उसके ऊपर चढ़कर वो बिल्डिंग करता है। 50 किलो का सीमेंट बोकर 20 तल्ला के ऊपर चढ़ सकता है, तो आपका सेना पुलिस का गोला बारूद कितना किलो का होता है? मेरे ख्याल से 20 या 30 किलो का नहीं होता। क्या उसको उठाकर यहाँ पर गोली नहीं चला सकता है मधेसी? चला सकता है, लेकिन आप लोग का नीयत नहीं ठीक है। पहले हम संविधान संशोधन का बात नहीं करना चाहते हैं, नीयत संशोधन खसवादी शासक कर ले तो मधेश का सब एजेंडा स्थापित हो जाएगा, मधेश का सब अधिकार मिल जाएगा। तो समग्र में इस नागरिकता का बात जो है, इस नागरिकता में अभी हमारे मधेसी समुदाय जो प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं, ऐतिहासिक काल से, आज से नहीं, लगभग जब से नेपाल का शुरुआत हुआ है, गोरखा राज्य का विस्तार हुआ है, राणा शासन का विस्तार हुआ है, तभी से हम मधेसी लोग इस नागरिकता के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब अंत हो चुका था, अंत हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर तमाम किस्म का जो विखंडनकारी आवाज उठता है उसको देशद्रोही कहते हैं। ये खुशी से नहीं उठाया जाता है विखंडनकारी नारा, ये मजबूरन उठाते हैं लोग और उसको दबाया जाता है, बूट से, जूत से, गोली और बारूद से दबाया जाता है, क्योंकि आपका शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन है, आप लोग का राणा शासन है। उस राणा शासन का खत्म कब होगा मधेसी जन समुदाय? आज भी हम लोग हाथ पर हाथ धर के रख कर बैठे रहेंगे तो अंत कभी नहीं हो पाएगा। आज ये छोटा कार्यक्रम है, अभी भी तमाम जगह पे 2 जगह पे पहुंचना है, मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा। हमारे साथियों ने यहाँ पर जो पुतला दान किया, सरकार ने बारंबार पुलिस प्रशासन के जरिए इसको रोकना चाहा था, इसीलिए हम लोग भी अपने हिसाब से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो ग्रुप का डिजाइन जो किए, वो पुलिस प्रशासन इसको मिलकर सफल बनाया, इसको सहयोग किया। मैं दिल से उनके धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथियों ने जो जुलूस निकाला और एक तरफ पुतला भी जलाया,
तो मैं अपने साथियों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो निषेधित कार्यक्रम है वो पुलिस प्रशासन रोकेगा, उस रोकने से डरना नहीं है, पुलिस प्रशासन का अपना काम है। हम लोग आंदोलन पुलिस से पूछ कर करेंगे कि केपी ओली से पूछ कर करेंगे। केपी ओली जी कहेंगे तुम आंदोलन करो या पुलिस कहेगा तुम आंदोलन करो तब हम करेंगे। तो इसलिए किसी साथियों को भ्रमित नहीं होना है, किसी साथियों को डरने का कोई बात नहीं है। संघर्ष करना है तो संघर्ष में हर चीज संभव होता है और हम लोग वो झेल कर दिखाए हैं, वो आग में तप कर दिखाए हैं। जो सलाखों के पीछे बरसों और दिनों में महीनों में रह चुका हो उससे कोई मौत का डर नहीं रहता। वो सर पे कफन बांध कर चलता है, वो मदेशियों को अधिकार दिलाने के लिए चलता है, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए चलता है, उससे डरने का कोई बात नहीं है मित्रों। और पुलिस प्रशासन हमारे सुरक्षा के लिए आया है, इससे कोई चकित होने का बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक टेंशन बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पालने के लिए एक होता है, प्रहरी का भी अपना षड्यंत्र होता है, उसको हम लोग समझते हैं। लेकिन मैं फिर भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतना दूर से इस हमारे छोटे कार्यक्रम में हमने तो एक माइक का, एक झंडा का और एक बैनर का व्यवस्था किया। आप लोग ने 20-25 लीटर डीजल पेट्रोल का खर्च किया, आपका मोटरसाइकिल का गाड़ी का सर्विसिंग चार्ज बढ़ा और आप लोग सुबह से भूखे प्यासे इतना मेहनत से खड़े हुए हैं। हमसे ज्यादा मेहनत तो हमारे प्रहरी साथियों ने यहाँ पर किया है, पुलिस प्रशासन के साथियों ने किया है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम को यहाँ पर उपस्थित होकर शोभा बढ़ाकर जो सफल बनाए। कल के दिन में मैं यही अपेक्षा करना चाहता हूँ कि आप लोग भी धैर्यता बनाए रखिए, हम भी शांतिपूर्ण के मार्ग में हैं, हमारा भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो। मैं ये मझगांवा कांड फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ, फिर से मझगांवा कांड नहीं हो कि अभी 49 लोग के ऊपर, स्वराजीय को ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो घटना एक तरफा नहीं घटा था, उस समय हमको भारत विस्थापित होना पड़ा था, अभी भी देशद्रोही 40,000 धरोटी में मैं छूटा था। तो अब फिर से वो घटना न दोहरे। ये मझगांवा ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ के वीरों ने कभी अपना मधेसी पहचान खोने नहीं दिया है। वो मुझे मालूम है यहाँ का युवा को अगर आप लोगों ने चिढ़ाने का कोशिश किया तो ये मधेसी युवा मझगांवा वासियों ने आपका एक एक कैंप यहाँ के उखाड़ कर फेंक देगा। वो इतिहास गवाह है, आज का नहीं 62-63 का आंदोलन हो या पंचायती व्यवस्था हो या राणा शासन का हो, मर्चवार से तो शासक वर्ग डरता है, जो नेपाल में बैठा है केपी ओली सरकार डरता है। मर्चवार वो भूमि है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ, प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब एक कार्यक्रम में ज्यादा दखलंदाजी अगर अगले दिन में करेगा तो हमारा आंदोलन अभी तक पूरब से उठा है तो पश्चिम के मर्चवार से भी उठ सकता है और पूरे नेपाल में ये गूंजेगा। और नेपाल में अंकित नागरिकता ही नहीं, वंशज का नागरिकता भारतीय महिलाओं को देना पड़ेगा, वंशज का नागरिकता देना पड़ेगा। वो कोई अपराधी नहीं है, शादी कर धर्म संस्कृति रीति रिवाज से लाते हैं, वो आपका परंपरा है। आप विदेश में शादी कर सकते हैं तो हम विदेश में शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारा तो सदियों पुराने भारत से रिश्ता है, वो रिश्ता को कैसे तोड़ सकते हैं? तो बात रहता है, इतना आसान पा गए हैं कि ये लोग कहते हैं भारतीय है। बात भारत का नहीं है, बात यहाँ पर समुदाय का है, बात यहाँ पर रीति रिवाज का है, बात यहाँ संस्कृति का है, बात यहाँ पर पहचान का है। क्या हम भारत से नहीं शादी करें तो क्या पहाड़ से शादी करें? पहाड़ी लोग आएंगी? हमारे भाइयों बताइए, युवाओं, पहाड़िया से आप लोग शादी करोगे? पहाड़ से शादी करोगे? हो सकता है गोरा चेहरा मिल जाए तो नहीं करेंगे। तो देखिए, अब ये भ्रम में नहीं पड़ना है। हमारा जो मधेश का पहचान है, मधेश का इतिहास है, मधेश का भूगोल है, उसको कभी तोड़ने नहीं देना है। आप अभी से सुरक्षित रहिए, अपना भूमि पे अपना कब्जा जमाए रखिए। कल के दिन में वही जरिया होता है। अब वो लोग सोचते हैं कि पहाड़ी खसवादी शासक से शादी करेंगे तो उसका जाने वाली पीढ़ी यहीं पर स्थापित हो जाएगा। और हम लोग का सोचना है कि भारत का अगर लोग लाते हैं तो भारतीय लोग यहाँ पर स्थापित, ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि अंकित नागरिकता का व्यवस्था सरकार ने उसी तरीका से किया है, पहले भी किया था, आज भी किया है। तो उसी क्राइटेरिया जो 1991 में चल रहा था उसी के तहत तो कह रहे हैं।
1991 से देते आ रहे थे, तब कोई तकलीफ नहीं था। आज एक आया आपको अंकुरित नागरिकता से क्या तकलीफ हो गया? आज हमारे अंकुरित नागरिकता महिलाओं ने क्या आपको बाधा डाल दिया? आपका वहां पर नौकरी छीन लिया, आपका लोक सेवा छीन लिया, आपका पुलिस प्रशासन छीन लिया, आपका सेना छीन लिया, आपका कर्मचारी छीन लिया। क्या छीन लिया बताइए? अंकुरित नागरिकता वाले लोग कहीं पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहीं पर मर्चवार में कहीं एक उदाहरण है तो बताइए, कोई वहां सचिव है हमारा? लोक सेवा तक भी नहीं देने गया है, तो उससे हम लोग का नुकसान क्या है? एक सरिता गिरी ने संसद में बोल दिया, उसके बाद हल्का मच गया। लोकतंत्र का सम्मान करना सीखे। सरिता ने क्या बोल दिया? माननीय सरिता गिरी जी ने क्या बोल दिया बताइए? अपने अधिकार के लिए बोल दिया तो देशद्रोही हो गया। डॉक्टर सीके राउत ने भी अपने अधिकार के लिए बोल दिया तो विद्रोही हो गया, देशद्रोही हो गया। तो यही चिंतन का जो विकास हुआ है खसवादी पहाड़ी शासक के अंदर, वही तोड़ना पड़ेगा। और हम भी देखिए, जितना राष्ट्रवादी आप नहीं है, उससे 10 गुना राष्ट्रवादी हम हैं। नेपाल आप लोगों ने नहीं बसाया है, आप लोग तो भगेड़ हैं, भगेड़। नेपाल का सृष्टि मधेसी ने बसाया है, लिच्छवी काल ने बसाया है, काठमांडू जैसे जगह पे मल्लकाल ने बसाया है। और यही मधेसी लोग जाकर गाय चराते चराते आपका काठमांडू बनाया है। यही काले लोग मुझे काठमांडू बसाया है, कोई गोरे ने काठमांडू नहीं बसाया है। और कहते हैं पृथ्वी नारायण शाह ने एकीकरण किया। कौन पृथ्वी नारायण शाह ने एकीकरण किया बताइए? मधेसियों को हमारे तिरहुतिया सेना ने वही जी पृथ्वी नारायण शाह को मार मार कर भगाया है। आप इतिहास देख लीजिए। तो आप कहने के लिए तमाम किस्म का इतिहास कोई पत्रकार ला देता है, झूठा इतिहास पढ़ते हैं, तो उसके कहते हैं कि अब पृथ्वी नारायण शाह ने 2224 में कौन राज्य था? 25-26 राज्य तो मधेसी था। बड़ी मुकुंद सेन का राज दरबार यही अभी भी बुटोल में अवस्थित है। गंगी शरण का राज दरबार अभी दांग में है। विराट सेन का विराटनगर में है। तो इतिहास पलट कर देख लीजिए कि मधेश में किसने शासन किया है। तो इस तरीका से मधेसियों को एक काले जाति पर दुर्व्यवहार करना छोड़ दीजिए। और हम भी चाहते हैं नेपाली बनकर रहे और नेपाली सरह सुविधा दीजिए। और एक नेपाली में 3 किस्म का नागरिकता कदापि मंजूर नहीं होगा। ये अंगीकृत, वंशज, जन्मसिद्ध। ये क्या नाटक है? ये नाटक को बंद करिए केपी ओली सरकार। और जो यथास्थिति में था अंकुरित नागरिकता का मैं कहता हूं कि व्यवस्था करिए। और ये नागरिकता के नाम पे ये डॉक्टर सीके राउत संगठन को अभी आह्वान नहीं करिए। वैसे भी जनसंपर्क मुद्दा, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, राइट टू रिकॉल, हमारे तमाम जो समझौता 22 बुदा, 12 बुदा, 16 बुदा समझौता हुआ है, यहाँ पर सेना में 300 लाख का समावेश करने के लिए तमाम विषय वस्तु पे हम लोग को समग्र में महाआंदोलन का घोषणा तो होगा करेगा। आप लोग से तो संघर्ष करना ही है एक दिन, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करवाओ। अभी हमको थोड़ा धैर्यता पूर्वक रहने दो। हम यही चाहते हैं कि अभी हमारा मकसद आंदोलन करने के लिए नहीं है, अभी समय दीजिए। ये नागरिकता तो बीच में आ गया, इसीलिए हम आप लोग को अवगत करा रहे हैं, सभी जनता को अवगत करा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि स्वराजी साथियों लोग आप लोग के जगह जगह पर पहुंचकर इतना जानकारी दे दे कि हम इस नागरिकता को नहीं मानते हैं। आप लोग इतना जानते रहिए, समग्र में हम लोग महाआंदोलन में एक नहीं, पूरा का पूरा अधिकार लेंगे, वो भी किस्ता में नहीं, एक मुष्ठ लेंगे। और कभी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार जनमत दो, सारे अधिकार लो। जनता साथ रहेगी तभी ना होगा। हम लोग 2-4 लोग वहां पर महीनों 2-4 लोग जेल काटने से नहीं ना होगा। कितना लोग जाते थे, हम लोग से तो कोई मिलने नहीं जाता था, हमारे दोस्त लोग नहीं जाते थे। उन लोगों को डर के वजह से त्रासित कर देते थे कि जाओगे तो तुमको भी पकड़ कर रख देगा। तो मधेसी भाइयों, आप लोग वीर हैं। वीर का संज्ञा जो है, हमारे वीरता ने जो दिखाया हो, वीरता पे अड़िक रही है। और कल के दिन में हमारा मधेश सारा अधिकार संपन्न होगा और मधेश का संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति सभी का जगेरना होगा। मैं यही कहते हुए अपने शब्दों को अंत करना चाहता हूँ। जय मधेश, जय स्वराज, नमस्कार।